नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। और मैं राहुल लोधी आज बैठा हूं भुवनेश मथुरिया जी के साथ। आपने देखा होगा कि भुवनेश मथुरिया जी किस प्रकार से डिवाई के विकास के मुद्दों से लेकर, चाहे वो जिला पंचायत अस्पताल का मुद्दा हो या फिर भारतीय किसान यूनियन के साथ जनता के हित की बात करनी हो, अपने हित को ना सोचकर जनता के हित की सोचना। और उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि नगर पालिका परिषद के चुनाव भी अब इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। और उसी नगर पालिका चुनाव को देखते हुए हमारे भुवनेश मथुरिया जी जन जागरण अभियान चला रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आप जो जन जागरण अभियान चला रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? धन्यवाद राहुल जी। दरअसल उद्देश्य तो यही है कि अब ये नगर का चुनाव है, डिवाई नगर का चुनाव है। अब नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में अंतर ये होता है, जैसे हम पिछले इलेक्शन में ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के दौरान हमने जो है मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, कोशिश की कि लोग अपने लोकल मुद्दों पर बात करें। लेकिन नगर की जनता ज़्यादा समझदार मानी जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि नगर की जनता इस बार नगर के मुद्दों पर बात करेगी। नगर पालिका चुनाव, देखिए नगर पालिका, नगर की पालिका, तो यह चुनाव नगर के मुद्दों पर होना चाहिए। नगर के मुद्दे क्या है? बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा के क्षेत्र में तो आप देख ही रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी देख रहे हैं। अब है क्या कि चुनाव जब आते हैं तो हमारे लोकल लीडर्स या जिनको हम समाज सेवी कहते हैं, वो मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं पब्लिक का। कोई कास्टिज्म पर ले जाएगा, एक्चुअल में कोई पार्टीवाद पर ले जाएगा कि हमें पार्टी के नाम पे वोट दे दो या हमें कास्ट के नाम पे वोट दे दो। ये सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि वो अपने काम पे नाम पे वोट नहीं चाहते, वो कोई मुद्दे को नहीं आने देना चाहते सामने। असल में यही लोग अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते तो डिवाई कब का विकसित हो चुका होता। मैं तो ये कहूँगा कि नए लोग, डिवाई के साधारण लोग, आम लोग, जिनका राजनीति से ज़्यादा सरोकार नहीं है, जो ज़्यादा अपने आप को समाज से ज़्यादा मतलब समाज सेवी नहीं कह रहे, बार बार अपने आप को समाज सेवी का तमगा ऊपर लगा के नहीं घूमते, ऐसे लोगों को थोड़ा खुल के आना होगा, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ना होगा। ये उन लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जिनके भरोसे हमने नगर छोड़ रखा था, जिन नेताओं के भरोसे, जिन समाज सेवियों के भरोसे, उनसे शायद डिवाई का विकास होने वाला नहीं है। ये लोग डिवाई के विकास के मुद्दों की बात करते ही नहीं कभी। ये केवल जातिवाद, पार्टीवाद, इन्हीं चीज़ों पर ले जाते हैं और छोटे छोटे मुद्दे जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उन तक की चर्चा नहीं होती, ना करने देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा कि आपने एक बात कही कि डिवाई विकसित होने से रुक चुका है। मतलब जितने भी प्रत्याशी आए, जो चेयरमैन बने, उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया। तो आपको उस विकास में क्या क्या कमियां दिखती हैं? देखिए सर, विकास तो मैं जितने भी चेयरमैन ने, एक मनोहर लाल जिंदल चेयरमैन का नाम आपने सुना होगा, लोग बड़े नाम से लेते हैं, उनकी बनाई हुई सड़कों की सब तारीफ करते हैं। अच्छे चेयरमैन रहे थे, बहुत से चेयरमैन अच्छे रहे हैं। और है क्या कि जब से नगर पालिका में पैसा आने लगा, मेन चीज़ है कि पहले नगर पालिका में पैसा कम आता था तो लोग कम रुचि लेते थे, या पैसे कमाने की लालसा रखने वाले लोग चुनाव कम लड़ते थे। अब जो है, जब से पैसा ज़्यादा आने लगा तो लोगों के यहाँ पैसा दिखने लगा, पैसे कमाने के उद्देश्य से ज़्यादा प्रत्याशी आने लगे। अब चूंकि वो आए ही पैसा कमाने हैं तो उनका फोकस उन चीज़ों पर है कहाँ से अर्न हो। तो अभी अभी हमने देखा था कि जब हम डिवाई में भ्रमण करते हैं तो हमें जगह जगह दिखाई दे रहा था कि चुनाव होने वाला है नगर पालिका का, और चुनाव होने से पहले ही कहीं सड़क में गड्ढे थे तो वो गड्ढे भर दिए जाते हैं, कहीं यदि पुलिया टाइप की नहीं बनी हो तो वो पुलिया भर दी जाती है। क्या ये लोग पहले से सोए हुए थे या फिर अचानक ही इनको ये याद आया कि हाँ चुनाव आ रहा है, अब काम कराना चाहिए? दरअसल सबसे बड़ी बात मैं पहले भी कह चुका था, क्वेश्चंस की बात है। लोग सवालों से डरते हैं, कहीं जनता सवाल ना कर दे। अब ये गली गली घूमेंगे तो वहाँ गड्ढे भी होंगे, कोई ये ना कह दे कि गड्ढे कैसे, इस वजह से वो सवालों से डरते हैं। अगर मैं तो ये कहता हूँ, आप सवाल करना शुरू करिए, ये जो है काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम लोग इनसे सवाल जब करते हैं जब हमारे दरवाजे पे आते हैं, वो भी जब करते हैं बाय द वे,
वरना सवाल करते ही नहीं। तो इनके दरवाजे पर आने का टाइम होता है 5 साल बाद चुनाव के वक्त, तब एक 5 साल काम कराते हैं। अगर हम में इतनी हिम्मत हो, हम इनके दरवाजे पर आके कहने लगें कि ये गड्ढा खराब है, ये गड्ढा है, यहाँ पानी से रिसाव हो रहा है, आपने देखा कि सड़क पर पानी बह रहा है। हम क्या है कि हम अपने घर हैं, चेयरमैन अपने घर है, नेताजी अपने घर हैं, तो क्या है कि वो अपने घर बैठा 5 साल तक, जब वो हमारे दरवाजे पर हमें फेस करने आ रहा है तब वो गड्ढे भरवा रहा है, तब वो छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान दे रहा है कि मैं जाऊँगा तो जनता मुझे टोकेगी। अगर जनता ने ये 5 साल नहीं बिताए होते या इस तरह के टाइम नहीं बिताती, जनता अगर खुद उसके घर पे जाकर सवाल करती तो पहले भी सही करा सकता था। उसे मालूम है उस जनता के सवाल का डर अब है कि अब मैं जनता के बीच जाऊंगा तो कोई कह सकता है, वरना कोई कहने वाला है नहीं। दरअसल हमको क्या है कि हम अपने नेता को, हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए बीच सड़क पर रोक के उससे कह सके भाई ये कैसे, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि चुनाव आएगा जब कहेंगे। तो